हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये CSS HTML एंड CSS सीरीज का 12th पार्ट है और हम इसमें पढ़ेंगे लिंक्स। हमारे पास लिंक्स क्या होते हैं। तो पहले इसके लिए एक फाइल बना देते हैं, फिर प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। links.html कंट्रोल एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटर। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया HTML का। तो हम इसमें लिंक्स पढ़ेंगे कि हमारे पास लिंक्स क्या होते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मतलब अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें हमने अपना फेसबुक का लिंक ऐड किया है कि हम फेसबुक का लिंक ऐड किया और कोई आके इस पर क्लिक करे तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर पे चला जाए और वो वहाँ पे उसको फॉलो कर ले। तो हम लिंक असल में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम दूसरे वेबसाइट का भी अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकें। तो लिंक को हम एंकर टैग के अंदर href में देते हैं। देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पहले अपना इंस्टाग्राम में ले चलता हूँ। देखो ये हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया। लिंक में हमारे पास एंकर टैग में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है href हाइपरलिंक्स। उसमें हम यहाँ पे हमने URL ऐड करना है जहाँ पे हमने भेजना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे देता हूँ। इंस्टा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है इंस्टा। हाँ ये देखो ये देखो ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर आ गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ URL में पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ऐसे इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको हटा देता हूँ। देखो ये हमारे पास अब ये लिंक इसमें ऐड हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये इंस्टाग्राम पे चला गया। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है किया तो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो असल में लिंक हमारे पास ऐसे काम करता है कि href में हम उसको दे देंगे URL और लिंक का नाम, या ये टेक्स्ट जो है एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट है वो सिर्फ वेबसाइट पे शो होगा, ये यूज़र को शो नहीं होगा, ये सिर्फ डेवलपर को शो होगा। तो लिंक इसी तरह हमारे पास काम करता है। आप किसी भी वेबसाइट में इसको बेच सकते हो, मतलब सिर्फ आपने लिंक देना है और वो वहाँ पे चला जाएगा। लिंक में हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, टारगेट। टारगेट में हम 4 वैल्यू दे सकते हैं। एक हमारे पास है सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ। टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ का ये मतलब है कि ये लिंक जो है ये इसी पेज पे ओपन होगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट भी इसी पेज पे ओपन होता है और सेल्फ से भी इसी पेज पे ओपन होगा। देखो ये इस पेज पे ओपन हो गया। एक और है हमारे पास अंडरस्कोर ब्लैंक। ये दूसरे मतलब जिस तरह हम लिखते हैं कि यहाँ पे मैं कंट्रोल ओपन इन न्यू टैब, ये इसी तरह काम करेगा। देखो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ये टैब जो है वो वैसा ही रहेगा और ये न्यू टैब पे इसी तरह ओपन हो जाएगा। तो ये ब्लैंक जो है ये इसी तरह काम करता है। और एक हमारे पास 3rd नंबर पे है पेरेंट। पेरेंट जो है डॉक्यूमेंट को वो पेरेंट फ्रेम में ओपन कर देगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में ही ओपन होगा पेरेंट। ये इसका पेरेंट फ्रेम है ना ये पूरा, तो ये इसमें इसी तरह ओपन होगा। और एक हमारे पास एक और है टॉप।
इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये बस सेम ही है, मतलब पेरेंट और टॉप ये फुल बॉडी में ओपन होगा। देखो ये ओपन हो गया, ये लिंक भी उस इंस्टाग्राम की तरफ से नहीं आ रहा, ये हमारे वेबसाइट का है। तो ये इसी तरह ओपन होंगे। टॉप जो है वो फुल बॉडी में ओपन होगा विंडो में, और पेरेंट भी पेरेंट फ्रेम में ओपन होगा। ये पेरेंट फ्रेम है इसका। और प्लेइंग जो है वो न्यू टैब पे ओपन होगा, जो यहाँ पे ओपन हुआ है। और सेल्फ जो है, सेल्फ और पेरेंट टॉप ये सेम ही है, बस एक ही जगह पे ये ओपन होंगे। तो ये हमारे पास पेरेंट एट्रीब्यूट है। और हमारे पास इस लिंक में आते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल जो हमारे पास होते हैं, हम एब्सोल्यूट यूआरएल हमारे पास दूसरे वेबसाइट का हम लिंक दे देते हैं, मतलब फेसबुक का या ट्विटर का या किसी भी चीज़ का दूसरे वेबसाइट का हम लिंक दे देते हैं, तो हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल है। देखो जैसा कि मैंने ये इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल है। और रिलेटिव यूआरएल जो होते हैं वो हम अपने वेबसाइट में भी, मतलब कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम अपने ही वेबसाइट में किसी यूज़र को दूसरे पेज पे डायरेक्ट करें, तो उसको हम रिलेटिव यूआरएल कहते हैं। देखो मतलब मैं यहाँ पे एक paragraph.html जो है उस पे इस बंदे को भेजना चाहता हूँ। देखो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूआरएल में मैं लिख दूँगा paragraph.html। देखो मैं इसमें, तो देखो ये हमारे पास paragraph.html में आ गया। मतलब ये इस ऐसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे यूज़र को लिखेंगे कि चेंज यूर पासवर्ड ला विजिट यूर प्रोफाइल पिक्चर, तो हमने यहाँ पे अलग प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज़र के लिए अलग से पेज बनाया होगा, तो उस पर रिडायरेक्ट करने के लिए हम इसी तरह ये इसका लिंक दे सकते हैं, और ये उसी पेज पे चला जाएगा जहाँ पे हम उसको भेजना चाहते हैं। तो ये इसी तरह, मतलब वेबसाइट के अंदर भी आप इसको इसी तरह भेज सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं एक वेबसाइट पे। और इसकी ज़रूरत ये आपको फिर बाद में पता चलेगा जब आप बड़े बड़े वेबसाइट बनाओगे, तो उसमें आपने बहुत सारे लिंक देने होंगे, और अपनी ही वेबसाइट के लिंक देने होंगे, बाहर के भी देने होंगे। तो इसी तरह, और अपने वेबसाइट के देने हो तो इसी तरह आप दे सकते हो। अगर ये फोल्डर के अंदर है तो मतलब कोई भी फोल्डर है बाई डिफ़ॉल्ट नाम का आपने एक फोल्डर बनाया है, मतलब ये पैराग्राफ जो है ये डिफ़ॉल्ट नाम के फोल्डर के अंदर है, तो आप इसको इसी तरह दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट / इसी तरह ये काम करेगा। अब इमेज को भी मतलब हमारे पास एक इमेज है, उसका हम यूआरएल देना चाहते हैं कि अगर कोई आए और इमेज पे क्लिक करे और वो उसी जगह पे जाए जहाँ पे हम उसको भेजना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास एंकर है, पहले मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता, हैश, यहाँ पे मैं इमेज ऐड करता हूँ। यहाँ पे इमेज हमारे पास कहाँ पर है, आदि डॉट png। देखो हमारे पास ये इमेज तो आ गया। यहाँ पे मैं br ऐड करता हूँ ताकि ब्रेक आ जाए एक लाइन का। देखो इसको यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट भी दे देता हूँ, स्टाइल विड्थ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल। देखो ये हमारे पास 200 पिक्सल का आ गया। ऑल्ट एट्रीब्यूट हम इसलिए देते हैं कि अगर कोई ऐसा यूज़र हो जिसके मोबाइल पे ये शो ना हो, पिक्चर वो सपोर्ट ना करता हो, या कहीं गलती से पिक्चर गलत हो गया, तो
वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है। तो ये इमेज मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसका लिंक दे देता हूँ, मतलब जहाँ पे मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ उस जगह का मैं लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इंस्टाग्राम का दे देता हूँ, नहीं यूट्यूब का दे देता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का। आप किसी चीज़ का भी दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने ये लिंक का भी क्या यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे आके देखो इस पिक्चर पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। देखो ये यूट्यूब चैनल पे आ गया। इंस्टाग्राम का भी आप दे सकते हो। देखो ये हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं देखो इसको मैं लिंक दे दिया। नहीं, ये प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करो तो ये इसी तरह इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। तो इमेज को भी हम एंकर टैग के अंदर लिख सकते, एंकर टैग के अंदर लिख के उसको href में जिस डायरेक्ट href जो है वो डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन है, जहाँ जिस चीज़ का भी हम लिंक देंगे वो उसी जगह पे चला जाएगा जो जो भी यूज़र क्लिक करेगा। और दूसरा हमारे पास है मतलब अगर हम अपने वेबसाइट में ईमेल ऐड करना चाहें या ईमेल ऐड करना चाहें कि कोई भी आके उस ईमेल पे क्लिक करे और डायरेक्ट हम वो ईमेल हमें रिसीव हो। डायरेक्ट तो रिसीव नहीं होगा, पहले उसकी ईमेल पे जाएगा, वहाँ पे हमारा नाम पहले से लिखा होगा कि टू ईमेल हमारा पहले से लिखा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। href ईमेल सेंड अस मैसेज। तो यहाँ पे मैं पहले चेक करता हूँ कि आ गया। देखो ये हमारे पास आ गया। मैं ब्रेक भी दे देता हूँ ताकि ये अलग लाइन पे आए। तो यहाँ पे ऐसे करना है कि ईमेल मेल टू लिखना है और जिस ईमेल पे आप चाहते हो कि मुझे लोग मैसेज सेंड करें, मतलब यहाँ पे कोई भी आएगा और इस ईमेल पे क्लिक करेगा तो जो भी आपने यहाँ पे ईमेल दिया है उस ईमेल में आपको वो उस ईमेल में आपको ईमेल आएगा। देखो मैं अपना अपना abcd@yahoo.com, देखो मैंने ये मेल दे दिया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये ईमेल पे आ गया, मेरे ईमेल पे ये आ गया। देखो ये यहाँ पे ये बहुत मतलब मैं इस ईमेल से इसको ईमेल करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे पहले से टू का ईमेल हमारे पास आ गया है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम वहाँ पे लिख देते हैं, किसी को भी ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे लिख देते हैं कि इस ईमेल को हमने ईमेल लिखना है। लेकिन यहाँ पे आप लिंक में अगर देना चाहते हो तो आप इसी तरह दे सकते हो कि कोई भी यहाँ पे क्लिक करे और सीधा अपनी ईमेल पे जाए और हमारा ईमेल पहले से ऐड हो, तो उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी और वो भी अच्छा भी दिखेगा कि ये तो ये सही काम कर रहा है। बस डायरेक्ट क्लिक करो, कोई कॉपी तो नहीं करेगा ना, इसमें तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे भी लोग होते हैं कि इसी वजह से बिलीव कर देते हैं कि ये तो बहुत टाइम लेगा। तो इसी तरह आप ये भी दे सकते हो। आप बटन भी एज लिंक यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर मैं ये तो मेरे पास सिर्फ लिंक है, ऐसे तो ये तो खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा, अच्छा नहीं दिख रहा कि बस डायरेक्ट अब वेबसाइट को खूबसूरत भी तो दिखाना है ना कि वेबसाइट थोड़ा खूबसूरत भी दिखे। यहाँ पे आप इसको टाइटल भी दे सकते हो। तो मैं पहले इसमें टाइटल दे देता हूँ।
टाइटल सेंड अस ईमेल। देखो जैसे भी कोई विजिट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेंड अस ईमेल। और आप इसको बटन की तरह भी आप इसको कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे अब CSS की बारी आ गई। यहाँ पे जाके मैं एक्सटर्नल CSS एक ऐड करते हैं। आपको फिर लिंक लिखोगे तो ये लिंक इंटर तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। और href में आपने देखो यहाँ पे भी href यूज़ हुआ है। मतलब हमने लिंक रिलेशन स्टाइल शीट यहाँ पे इसको हमने एक्सेस करना है। रिलेशन स्टाइल शीट ऐप नहीं CSS में app.css जो है उसको हमने एक्सेस करना है। देखो यहाँ पे भी लिंक हमारे पास आ गया और इसी तरह आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। ये हमने पहले सेव किया था। तो मैं इसको हटा देता हूँ। लिंक्स पे आके कौन सी जगह पे एक्सेस करना है इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क ये कमेंट हो जाएगा। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि सिर्फ इस ए को हम एक्सेस कर सकें। हमारे पास ए है। तो बटन बनाने के लिए हमें इसको पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास हैश 00000। इसका बैकग्राउंड कलर चेक करते हैं। बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक का कलर होता है वो येलो होता है। बैकग्राउंड कलर हमने ऐड किया, कलर भी हम ऐड कर देंगे। कलर हैश FFFF6FF ये हमारे पास एक्स वैल्यू देखो। अब हम इसको पेडिंग देखें। पेडिंग जो है वो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरम्यान में होगा, बॉर्डर और बाहर टेक्स्ट के दरम्यान में नहीं होगा। 15 पिक्सल हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। देखो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरम्यान में होगा, इस बॉर्डर और बाहर के दरम्यान में नहीं होगा। ये हमारे पास ये है। एक ये लिंक के बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट आता है, मतलब अंदर इसके टेक्स्ट होता है नीचे। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे तो देखो ये ख़त्म हो गया। अब इसमें क्लिक करेंगे तो हम इसी तरह बटन में भी कर सकते हैं और इसी तरह हम बटन भी बना सकते हैं मेल टू का। तो ये थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। CSS भी हमने ऐड किया, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा और भी कॉन्टैक्ट अस। देखो अब ये सही नज़र आ रहा है। तो ये लिंक हमारे पास इसी तरह काम करता है। और यहाँ पे हम इसको मतलब डिफरेंट कलर वगैरह भी दे सकते हैं। लिंक पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कोई भी इस पे विजिट करेगा तो हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड कलर एक नहीं बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। देखो मैं इस पे विजिट करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन कलर भी तो चेंज करना है ना ताकि नज़र भी आए और ख़ूबसूरत भी। 0 होंगे सारे तो ये हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा। और हम बॉर्डर भी लिख देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैश 000। देखो तो जैसे ही मैं इस पे विजिट करूँगा देखो एक
बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो गया, बॉर्डर ब्लैक और टेक्स्ट भी हमारे पास ब्लैक होगा। और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे भी आएगा। विजिट से जो भी हम देना चाहें हम दे सकते हैं। विजिट पे हम जो करना चाहें हम उसको विजिट पे कर सकते हैं, होवर पे। और एक्टिव जो है एक और हमारे पास एक्टिव, कोई इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जो भी होगा इसमें तो ये इसका विजिटेड हो, एक्टिव होगा, मतलब कोई इसको एक्टिव करेगा। देखो मैं कलर, एक्टिव कलर जो है वो मैं येलो कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट का कलर जो है, कलर से सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें ये चाहिए, बस सिर्फ चेक करने के लिए, बाकी आप अपने मुताबिक कर सकते हो। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है जो वहाँ हमने ऊपर हटाया था, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। देखो ये मैंने विजिट किया, विजिट से ये हो गया, क्लिक करूँगा तो देखो थोड़े टाइम के लिए सब कुछ चेंज हो गया, अंडरलाइन भी आ गया, कलर भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर भी ट्रांसपेरेंट हो गया। देखो अगर बैकग्राउंड कलर में इससे चेंज कर दूँ, देखो मैं बैकग्राउंड कलर एक हुआ है, बैकग्राउंड कलर एक हो गया। देखो ये थोड़े टाइम के लिए चेंज हो जाएगा, तो इससे यूज़र को पता चलेगा कि ये तो मतलब क्लिक हो गया है, लिंक पे क्लिक हो गया है, और बस हमने सिर्फ इसको वहाँ पे चला जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कलर वगैरह चेंज नहीं करोगे, तो यूज़र यहाँ पे विजिट करके वो कहेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने वेबसाइट पे ऐसे रखा हुआ है, उससे पता नहीं चलेगा। तो बटन का या जो भी लिंक ऐड करना चाहो उसको कलर वगैरह दो ताकि कोई उस पर विजिट करे। ये एरो जो है देखो, ये एरो भी चेंज हो गया, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ है, लिंक वगैरह उन्होंने ऐड किया हुआ है या कुछ यहाँ पे पहले से ऐड है हमारे पास। और एक लिंक हम ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक वेबसाइट हो, इसका फ्रंट पेज तो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें भी हमारे पास ऐसे सेक्शन होंगे जिसको हम क्लिक करने पे एक्सेस करना चाहेंगे। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि, और ये CSS जो है इसको भी कमेंट कर देता हूँ, नहीं बस इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, कंट्रोल इसको हटा देता हूँ सिर्फ, मेल टू। यहाँ पे मैं मतलब अगर हमारे पास एक हमने बुक लिखा है या कोई भी ऐसे सेक्शन हो वेबसाइट में जिसको हम एक पेज के अंदर लिंक के ज़रिए एक्सेस करना चाहे, तो उसको हम इसी तरह करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं देता, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, कुछ डमी टेक्स्ट लॉरम 2000 लिखोगे तो ये 2000 वर्ड का हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा। इस वेबसाइट में तुम्हें मतलब डिफरेंट चैप्टर है, 14 चैप्टर हो सकते हैं, 15 चैप्टर, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं हमारे पास चैप्टर। देखो चैप्टर हमारे पास 14, यहाँ पे मैं देता हूँ आईडी हमारे पास ऐसा है कि अगर किसी एक ही चीज़ को, हेडर को या पैराग्राफ में किसी चीज़ को, पैराग्राफ को एक्सेस करना हो तो उसको हम आईडी देते हैं। आईडी को हम उसमें समझेंगे फिर CSS में। अब यहाँ पे सिर्फ इसको ये मैं एक और पैराग्राफ भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, पैराग्राफ अब 1000 का ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास देखो यहाँ पे H1 चैप्टर
15, यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ चैप्टर 15। तो इसको हम यहाँ पे एक और भी पैराग्राफ ऐड करता हूँ ताकि फिर सही नज़र आए आपको। देखो हमारे पास 1000 वर्ड का आ गया। तो इस चैप्टर 15 को देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये तो बहुत कम है ना, हमारे पास तो ये वेबसाइट ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी चैप्टर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या किसी प्रोडक्ट को, ख़ास प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी जगह पे हमने एक्सेस करना हो उसको आईडी देंगे, आईडी से रिप्रेजेंट होगा। मतलब आईडी से हम इसको सीएसएस के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी फिर ऐड करेंगे। मतलब पहले मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और लिंक दे देता हूँ href हैश चैप्टर 15। मतलब एक क्लिक करने से मुझे डायरेक्ट चैप्टर 15 पे एक्सेस करना है और चैप्टर 14 पे भी एक्सेस करना है। देखो मैं ये लिंक पे जाता, देखो अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये चैप्टर 14 पे चला जाएगा। डायरेक्ट मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो ये चैप्टर 14 पे चला गया। इस पे क्लिक करूँगा तो ये चैप्टर 14 पे चला जाएगा। अगर आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग चाहिए, मतलब आप अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉलिंग हमारे पास स्मूथ हो, स्मूथली हमारे पास हो, तो इसको यहाँ पे आके HTML स्क्रॉल बिहेवियर जो है वो स्मूथ कर दो, तो ये स्मूथली स्क्रॉल होगा। देखो अब मैं, देखो ये अब इसी तरह स्क्रॉल होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। देखो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी एक बटन ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और बटन ऐड करता हूँ कि डायरेक्ट टॉप पे चला जाए। मतलब नीचे एक और बटन ऐड करता हूँ एंकर हैश टॉप मूव टू टॉप। यहाँ पे हैश के साथ आपने देना है। बाकी लिंक्स जो है वो सिर्फ लिंक देने हैं। अगर एक पेज में एक्सेस करना हो तो उसको हैश के साथ देना है। यहाँ पे सिर्फ बस इसको आईडी दे दो, टॉप में किसी को भी आईडी दे दो टॉप। देखो अब मैं ये 15 पे आ गया, यहाँ पे मूव बटन है, ये सीधा टॉप पे चला गया। देखो 15 पे आ गया, मूव टू टॉप। तो इसी तरह आप एक पेज में भी लिंक यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट सेक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।